अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दी जाए क्योंकि काफ़ी जो है वो कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि भाई ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस मैनेज हो जाएगी या नहीं होगी, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, और एक्सपेंसेस क्या हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको आइडिया हो कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हैं, और फिर आप अपनी फ़ी का आप खुद हिसाब लगा लें क्योंकि वो डिफरेंट हो सकती है। एवरी जो है वो इंस्टीट्यूशन में जो है वो डिफरेंट फ़ी होगी। आपका यूनिवर्सिटी कोर्स हो सकता है, आपका कॉलेज का कोर्स हो सकता है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। और यूनिट टू यूनिट, इवन एक यूनिवर्सिटी में कोई नॉर्मल जो फ़ी है वो 4300 है पर यूनिट की, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप 4 यूनिट्स एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप जो है वो एक जो टर्म है आपकी उसके अंदर कितने मंथ्स की वो टर्म है, वो आपकी टर्म हो सकती है 3 मंथ्स की भी हो सकती है, 4 मंथ्स की भी हो सकती है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी ने जो है वो चेंज करके उस टर्म को 1.5 मंथ का कर दिया हुआ है, और उसमें हमने मैक्सिमम 2 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। तो मतलब मुझे तकरीबन जो है 2 मंथ्स में 2 यूनिट्स कवर करने होते हैं और 2 यूनिट्स की फ़ी देनी होती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में, मोस्टली इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि मोस्टली इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि आपको जो है वो 4 मंथ्स की आपकी टर्म होती है और उसमें तकरीबन 4 यूनिट्स मैक्सिमम आपको स्टडी करने होते हैं। तो आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा। मैं आपको जो एक्सपेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बता देता हूँ कि क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या अर्निंग होती है। मेन चीज़ होती है कि अर्निंग आपकी क्या होगी, आपको उस हिसाब से फिर एक्सपेंसेस का भी आइडिया हो तो आप अपनी फ़ी का जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अर्निंग के ऊपर, जो अच्छे वाला पार्ट है कि अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या जॉब्स हैं। उसके ऊपर जॉब्स के ऊपर क्या क्या जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। चैनल को जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वहाँ से आपको काफ़ी जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो जॉब्स हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश आए हैं तो आपको किसी भी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर जॉब मिल जाएगी, किचन हैंड की और इस तरह की जॉब्स काफ़ी जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, पीछे आपको जो है वो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। नॉर्मली यहाँ पे कर्ब पे जो है वो गाड़ियाँ होती नहीं, यहाँ पे शायद लिफ्ट ख़राब हुई हुई है तो इसलिए जो है वो आज गाड़ियाँ इस जगह पे आई हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये लगे हुए हैं यहाँ पे ताकि कोई भी गाड़ी इंटर ना हो, और वहाँ से एक जो है वो पुल अप करके तो फिर वो गाड़ियाँ वहाँ पे चलते हैं। जो मतलब ये लोग काम करते हैं सिर्फ इनको अलाउड है। तो ये सीन है कि जो न्यू बिल्कुल फ्रेश ही आए हैं उनके लिए जॉब जो है वो, क्योंकि TFN ABN आपने अप्लाई करना है तब ही आप जाके उबर ईट्स वगैरह कर सकते हैं या दूसरी कोई जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको TFN का होना लाजमी होता है, तो इसलिए आप इंस्टेंटली तो आपको जॉब मिलेगी नहीं। तो आपका जो भी यहाँ पे जानने वाला है, अभी यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली किचन हैंड की, पिज़्ज़ा शॉप पे या इस तरह की शॉप्स के बहुत ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाएगी। स्टार्ट में थोड़ा सा लो प्राइस के ऊपर कर लें, थोड़ी सी लो जो है वो आपको जो भी वो प्राइस देंगे कि हाँ जी इतने डॉलर्स हम देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज जो है वो आपको $20-25 वो दे देते हैं। तो आप उसके ऊपर काम कर लें और उसके बाद आप आराम से जो है वो दूसरी चीज़ें कर लें। एनीवे, ये होगी बात जॉब की भी कि हाँ जी ये जॉब है। बाकी रहेगी बात अर्निंग की। अब अर्निंग का आपको बताऊं तो अर्निंग में तकरीबन आपके जो है अगर आपका TFN ABN एवरीथिंग सेटअप हो गया है, मैं उबर ईट्स करता हूं पर ख़ुद अभी फ़िलहाल मैंने दूसरी कोई जॉब फ़िलहाल नहीं कर रहा। तो उसमें यह है कि आपको तकरीबन आपकी जो पर वीक सेविंग है ना, आप सेविंग कह लो कि वो 1000 to 1200 आपकी सेविंग हो सकती है, 1500 पे भी जा सकती है। क्योंकि ऑन एवरेज जो है अगर आप 12 आवर्स काम करो पूरा वीक तो आपके 2000 to 2200 जो है वो बन जाते हैं उबर ईट्स करके, ठीक है। उसमें प्रमोशन भी हैं। बाकी अगर आप बाकी वो सारी चीज़ें कि आप किस तरह से कमा सकते हैं वो अलग से वीडियो होगी। तो इसमें मैं आपको जस्ट अर्निंग का और उस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो 2000 आप अर्न करते हैं, उसमें से आपका जो पेट्रोल का और बाकी चीज़ों का एक्सपेंस निकलता है तो वो तकरीबन आपके
1200 to 1500 आपका बच जाता होता है। और यही अगर आप ऊबर ईट्स के अलावा दूसरी कोई जॉब करते हैं और आपको अगर ऑन एवरेज 22 to 25 जो है वो पे रेट मिलता है आर्ली, तो आप हिसाब लगा लें कि आप 12 आवर काम करते हैं या 8 आवर्स काम करते हैं, तो आपका यही जो है 1200 से 1500 के दरमियान जो है आपकी अर्निंग बन जाएगी। अब ये तो होगी आपकी जो नेट सेविंग हो जाएगी आपके एक्सपेंसेस, जो जॉब के एक्सपेंसेस हैं वो निकाल के, ठीक है। तो जॉब के निकाल के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपके 1200 से 1500 बच के पर वीक है। अब आप सोच लें कि पर मंथ में आपके पास $4000 तो आपका जो जॉब के आने जाने के खाने पीने के जॉब के ऊपर अगर कोई दूसरे लाइट एक्सपेंसेस हैं वो सारे निकाल के 4000 जो है वो डॉलर्स आपके पास पर मंथ का बच जाएगा। अब लगाते हैं साहब आपके एक्सपेंसेस का। तो आपके एक्सपेंसेस जो पर वीक के हैं, सबसे पहले मेन जो आपका होता है, आपका जो फ़ोन बिल होता है वो होगा अराउंड $50 to $60 आपका वो हो गया। आपकी जो इंश्योरेंस है मंथली जो आपने पे करनी होती है वो वन टाइम आप करवाते हैं वैसे, लेकिन चले उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो एक ही दफ़ा आप करवा लेते हैं 6 मंथ्स की या ईयर की, तो वो चले उसमें से निकाल देते हैं। उसके अलावा आपकी जो अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस आपकी जो है वो 50 to 60 हो सकती है। $120 आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस के हो गए और आपका मोबाइल बिल हो गया, क्योंकि गाड़ी आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आके लोगे, क्योंकि अगर आप ऊबर ईट्स करोगे तब भी लोगे, यहाँ अगर आप कहीं पे वैसे जाते हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको यहाँ पे, क्योंकि बसेस वगैरह जाती हैं उनके पास बनवा लें और उनके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। उसके भी अगर आपके मंथ के निकाल लें एक्सपेंसेस तो शायद आपके जो है $40-50 बन जाए। तो मतलब $100-120 आप अपने ट्रांसपोर्ट के और आपने जो मोबाइल बिल है उसका निकाल लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रूम रेंट, जो सबसे मेन जो है ना वो है। अब रूम रेंट डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ रह रहे हैं या आपने सेपरेट लिया हुआ है। अगर आप सेपरेट लेते हैं तो वो जो है वो आपको 150, 140, 180, 120 मतलब 120 से लेके 180 की रेंज में आपको पर वीक का जो है ना वो आपको एक्सपेंस आएगा रूम रेंट का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5 बेडरूम्स का एक घर लिया हुआ है आपके किसी फ्रेंड्स ने, तो आप उनके साथ एक बेडरूम ले लेते हो तो वो आपको $80 to $100 में भी आपको जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा रीज़नेबल बन जाता है। जैसे कि मैं अभी फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो है वो $80 दे रहा हूँ और हम जो है वो 3 लोग रह रहे हैं और तकरीबन $1000 जो है वो उसका रेंट है पर वीक का, सॉरी पर मंथ का, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर तकरीबन 80 के लगभग जो है वो आ जाता होता है उसका एक्सपेंस। तो आप 80 उसके निकाल लें, मतलब 200 आपका हो गया अगर आप किसके साथ शेयरिंग में रहते हैं। और अगर आप अलग से रूम लेते हैं आपको 150 का भी मिलता है, तो आप कह रहे हैं कि 250 आपका पर वीक का जो है वो एक्सपेंस निकल आया रहने का, मोबाइल बिल और ट्रांसपोर्ट का। अब आ जाते हैं ग्रोसरीज़ के ऊपर। तो ग्रोसरीज़ में तकरीबन आप कर लें पर वीक में आप जो है वो अगर घर में आप खाते हैं तो आपको 100 to 150 आपका पड़ जाएगा। क्योंकि मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, एक टाइम में अगर आप एक चीज़ खाते हो तो वो आपको $12 से $15 की कास्ट पड़ेगी वन टाइम का एक्सपेंस। लेट्स सपोज कि अगर कबाब आप खाते हो, ठीक है, तो कबाब जो है वो $11 to $12 का है और एक टाइम पे आप खा लेते हो। आप डिपेंड करता है कि आप 2 टाइम पे खाते हो या 3 टाइम पे खाना खाते हो, तो पर डे का फिर आपको $30 बन गए। लेकिन वही ग्रोसरीज अगर आप घर में करते हो तो वो आपको चीप पड़ती हैं, आपकी $100 में $150 में अच्छा खासा बिल्कुल सही वाला जो है ना आप ग्रोसरी करके लाओ और अच्छा खासा खाओ पियो घर में, तो आपका मैक्स $100 से $150 लगेगा ग्रोसरीज़ का, ठीक है। और घर में आप आराम सुकून से खा लोगे। लेकिन यही चीज़ें अगर बाहर से आप खाओगे तो वो आपके ज़्यादा बन जाएंगे, तो वो तकरीबन आपके 200 बन जाएंगे, ठीक है। 200-210 जो है ना वो आपके अगर 3 टाइम आप बाहर से खाना खाते हो तो फिर जो कि हेल्दी नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये आपका हो गया तकरीबन $150 भी आप कर लो इसका, $250 वो हो गया। आपके खाने पीने का 150 हो गया,
तो ये $400 आपका जो है वो पर वीक का खर्चा निकल आया। ठीक है, अब जो चीज़ है, सॉरी, इसमें बिल तो जो है वो आपका मंथली होता है। ठीक है, $50, और जो उसका ट्रांसपोर्ट का है वो भी आपका $50 मंथली होता है। तो वीकली तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आपको तकरीबन $20 मैक्सिमम जो है वो पड़ेंगे एक वीक के, वो आपके $20 हो गए। और उसके अलावा आपका वीक का खर्चा हो गया 120 कर लें तो 150 तक आपका जो है वो वीक का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, और उसके अलावा बिल, ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोसरीज का। ठीक है, ये आपके हो गए ये एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गया आपका जो रूम रेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो तकरीबन 150 है। तो ये एक्सपेंसेस हैं अराउंड वीक का आपका जो है, मेरे ख्याल में मैं फोर्टनाइट का जो पे कर रहा हूँ ग्रोसरीज का और एवरीथिंग, वो तकरीबन मेरा जो है वो कह लें कि 400 पे चला जाता है। तो हमारा ज़रा घर का 3 बंदे हैं और अच्छा खासा खाते शाते हैं, तो हमारा तो जो है वो ग्रोसरीज का फोर्टनाइट का, जिसके अंदर बिल्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर फोर्टनाइटली होता है 2 वीक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लें। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 2 वीक्स में आपको अगर 400 देना पड़े तो वीक का आपको 200 ही पड़ता है, जिसमें आपके बिल्स भी इंक्लूडेड हैं घर के, जिसके अंदर आपको उसका घर का इंटरनेट भी इंक्लूडेड है और बाकी सारी ग्रोसरीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, शेयरिंग में। तो इस तरह से ये जो है एक्सपेंस हो जाएंगे। तो अगर आप 1000 सेविंग करते हैं और उसमें से 200 आप लगाते हैं, तो 800 आपकी नेट वर्थ जो है वो सेविंग होगी पर वीक की। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया कि हाँ जी, आप अर्निंग कितनी करोगे। 1200 से जो है वो 1000 रुपया, 1200 से 1500 रुपया आपका बच जाएगा जॉब करने के बाद। और उसमें से आपका जो पर वीक है, पर वीक का बता रहा हूँ, उसका 200 आपका खर्चा निकलेगा। अगर 1200 आप कमाते हो तो 1000 रुपया आपका नेटवर्थ बच जाएगा। अगर 1000 रुपया कमाते हो तो 800 रुपया आपका नेटवर्थ बन जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके जो है वो 1200 कमाते हो और 1000 रुपया आपका बचता है, तो $4000 आपके जो है वो पर मंथ के सेव हो रहे हैं। अब आप लगा लो हिसाब कि आपके 4 यूनिट्स हैं 4 मंथ्स में, तो आपने उसकी यूनिट की कितनी फीस देनी है, तो वो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। वैसे बाई लॉ आपको सारे एक्सपेंसेस अपने कंट्री में आपके पास फंड्स होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पे आके पढ़ोगे उससे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मास्टर डिग्री के ऊपर हो तो पूरा वीक आप जो है वो 12 आवर्स काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको असेसमेंट्स भी करनी होंगी, आपको स्टडी भी करनी होगी, तो वो थोड़ी सी आपको 1-2 दिन स्पेयर भी करने होंगे। और समटाइम्स आपको जो है वो अर्ली आना पड़ेगा, 8 आवर्स आप काम नहीं कर सकोगे, ये अलग बात होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। तो आप ऑन एवरेज जो है वो $3000 अपनी सेविंग कर लो जैसे तैसे भी करके। अगर आप एक वीक काम नहीं भी करते या इस तरह से, तो आपका जो है वो $3000 तकरीबन बन जाएगा। और $1000 सेविंग नेट तभी बनेगी जब आप 12 आवर्स काम करोगे। तो फिर आपको अच्छी खासी टफ रूटीन ज़रा फॉलो करके तो फिर जो है वो करना पड़ेगा। मतलब 12 आवर्स आप करो काम के ऊपर, 1 घंटा आप आने जाने का लग जाए आपका। गाड़ी रिवर्स हो रही है ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बाकी टाइम होगा 4 to 5 आवर्स आपको सोने के लिए मिलेंगे, और बाकी आपको अच्छा खासा स्टडी करना होगा। नो सोशल मीडिया, नो नथिंग। और बाकी जो है वो चीज़ें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कभी छुट्टी भी कर लोगे, कभी घूमोगे, कभी रेस्ट करोगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, इजी पीजी लाइफ है। ठीक है, तो ये निज़ाम है। आई होप कि आपको एक्सपेंसेस का आइडिया हो गया होगा और कैसे आप फीस मैनेज करेंगे वो सारा अपना कैलकुलेट कर ले। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।